अध्यक्ष ने आदरणीय बिशंबर निषाद जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री विधायक रहे हैं, आज इस नामांकन कराने के लिए आए हुए हैं। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ये कहा है कि गांव में गरीबी है, गांव की हालत बदतर है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं है और ख़ास तौर से मैं मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति देखूँ ओवरऑल तो यहाँ पर पिछले 20 सालों में बजट का पैसा ना के बराबर गांव पे खर्च हुआ, जिससे गांव के लोगों की ज़िंदगी बदहाल हुई है। लोग कर्ज में डूबे हैं गांव के गांव। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिसके कारण लोग उम्मीद की किरण के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए तस्वीर को बदला है, गांव में जो भी परिवर्तन दिखा है वो समाजवादी पार्टी की देन है, उनके फैसले हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेता थे, अखिलेश जी के जो फैसले हैं वो 50 साल की सरकारों को बोना बना देते हैं। वो बजट का एक एक पैसा जो लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है उनकी तरक्की पर खर्च करते हैं। बच्चों की ड्रेस अच्छी है, बच्चों का स्कूल अच्छा, शिक्षा मित्रों की तनख्वाहें दुगनी, कैसी शिक्षा की स्थिति अच्छी बनाएं, लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन योजना लेकर आते हैं, फीस माफ़ करते हैं, वजीफा देते हैं, प्रिंटर पास करें 3,000 कन्या विद्याधन देते हैं, मजदूर किसान के बेटों को लैपटॉप फ्री में उपलब्ध 17 लाख उपलब्ध कराते हैं, खेत पर पानी कैसे पहुँचे उसके लिए पहले बांध बनाते हैं, फिर सिंचाई माफ़ करते हैं, कैसे किसानों को हम राहत दें उसके लिए तमाम योजनाओं लेकर बजट का 70% पैसा गाँव पर खर्च करते हैं। आवास योजना लेकर आते हैं तो उसका 3.25 लाख 3.5 लाख का बजट देकर एक अच्छा रहने का आवास देते हैं। दूसरी तरफ सरकारें हैं उनके फैसले दिखावे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बन रहा है तो 1.25 लाख 1,35,000 में ऐसा आवास बनता है इसमें आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं अगर आप कुछ योजनाएं देखेंगे तो 1,500 रुपये 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे वो अपने घर से कुछ देने वाले हों। तो सरकार में परिवर्तन है। लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट हमारा नोट और हम पर मेहरबानी, ये अब नहीं चलेगा। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी के लिए क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मैं कह सकता हूँ पिछले 15-20 सालों में जो फैसले हुए सरकारों के उससे बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापक घोटाले आए, लोगों की जानें चली गई। मैं कह सकता हूँ समाजवादी सरकार बनेगी तो कम से कम गरीब का लड़का जो पढ़ लिख रहा वो उम्मीद करेगा, या समाजवादी के सहारे सरकार बनेगी तो गरीब के बेटे का पैसा तो नहीं लगेगा, नौकरी तो फ्री मिलेगी। इस तरह की राजनीतिक लड़ाई सामने खड़ी है। जनता का जिस तरह प्यार और इसमें समाजवादी पार्टी को मिल रहा है कोई लड़ाई में नहीं रहेगा।